सो आप स्क्वायर नंबर का सबसे पहले ये देखें कि जैसे these are the numbers, यहाँ पे in this list you can find number starting from 1 up till 20. So look here. So ये when you will start doing this exercise देखेंगे अभी आपको ये बड़ा difficult लग रहा होगा, लेकिन slowly these values will come to your tips. कैसे कि एकदम अगर आपका जैसे you are taking 3 number, तो 3 number का square will be 9 है या नहीं है? So अभी like if someone is asking you about the square, so अभी क्या है up till 10 हमें tables बहुत easily आती हैं and I hope so आपको आती हैं. अगर नहीं आती हैं please do remember, लेकिन जैसे जैसे we move after 10 we find a bit difficult. लेकिन जब आप you will do some exercise questions, आप देखेंगे एकदम आपके मुंह पे ये आंसर्स आएंगे. जैसे 13 into 13 169, 14 into 14 196. So ये number easily you can say. Now you will say what is the purpose of finding out the squares? What is the purpose कि हमें ये टिप्स पर आ जानी चाहिए. तो जैसा ये अगर फर्स्ट सेशन का याद है तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स से रिलेटेड स्क्वायर रूट्स है. तो ये व्हेन आई विल टेक स्क्वायर रूट्स इन डिटेल तब आई विल रिलेट दिस अगेन, क्योंकि हल्का सा भी आई जस्ट वांट टू गिव यू हिंट कि अगर हम ये कहें कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 49, सो आपको क्योंकि याद है कि 7 7 से 49 होता है, तो यू विल फाइंड इमीडिएटली यू कैन से द 7. उल्टा हो जाएगा. तो अभी जो हम स्क्वायर्स कर रहे हैं स्क्वायर रूट में, स्क्वायर्स में क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द नंबर वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर. स्क्वायर रूट में जहां जो वैल्यू होगी यू हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर. सो ये एक लिस्ट है. तो और कोशिश ये करें कि ऐसे रटने से काम नहीं होगा, बट व्हेन यू आर डूइंग जस्ट ट्राई टू पुट डाउन दीज फिगर्स. कोशिश करें एक बार, आप कोशिश करेंगे पक्का आपको इसमें सक्सेस मिलेगी. एंड अगर आपने इतना आपके टिप्स पर आ गए, ये समझ लीजिए आपका ये चैप्टर यू आर परफेक्ट डूइंग दिस चैप्टर. Now, can we say whether the following numbers are perfect squares? How do we know? One more thing. अब जो ये perfect squares हैं, तो इसमें एक चीज आप ये भी देखें, जो perfect squares होते हैं उनकी जो ones place होती है वहां पे क्या होता है, either 0 1 4 9 6 5. 0 1 4 5 6 9 अगर हम ऐसे करें तो यही आप देखेंगे. You are not going to find 3, you are not going to find 1, you are 1 तो मिलेगा, सॉरी, you are not going to find 2, है या नहीं है, you are not going to find. तो इसमें आप देखें तो हमें अगर हमारे नंबर्स एंड हो रहे हैं, या तो हम कहें हमारे नंबर्स एंड हो रहे हैं, या नंबर्स का वंस प्लेस, वी कैन से इन एनी वे. सो अगर उसमें 0 1 4 6 5 9 ये आ रहा है, दिस मीन्स वी कैन से द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार यहां लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था, कि 0 देन 1 देन हमने क्या और देखे थे, 4 5 6 9. अगर इनसे एंड हो रहे हैं तो डेफिनेटली दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स. तो जैसे ये क्वेश्चन है 1057, वंस प्लेस पे इट्स 7, दिस मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. वंस प्लेस पे यू आर गेटिंग 3, कैन वी से दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर? नो. 8, इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? नो. 2 नहीं है ना. 9, yes, this can be a perfect square. We are assuming 1, this can be a perfect square, क्योंकि these numbers are ending in 9 with a 9 or 1. So can we say whether the following numbers are perfect squares? How do we know? So yes, we can say whether these numbers are perfect squares, because by looking at the ones digit we will come to know whether they come in the category of perfect squares. So समझ में आ गया ना. ये वाले नंबर्स आप सर्च करेंगे कहां पर, वंस प्लेस पर.
या नंबर जो आप पढ़ते हैं तो यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड यू मूव टुवर्ड्स राइट। तो यहां पे जो नंबर है इसको यू आर गोइंग टू लुक एट टू फाइंड आउट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द नंबर। नाउ अब आपके साथ जैसे मैंने आपको अभी 20 तक दिया था, उसके आगे थोड़े से और आपके नंबर्स हैं और उन नंबर्स का स्क्वायर इज ऑल्सो देयर। सो धीरे धीरे देखें जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अगेन हम देख रहे हैं कि हम क्या स्क्वायर में 0, 1, 4, 9, 6, 5 और आप देखेंगे हर जगह यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी 7, 3, 2 एनी ऑफ द नंबर है या नहीं है। सो इसलिए और 0 का देखें आप 30। अब ये 0 का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एजम्पशन हम करते हैं दैट आई विल टेल यू अ लिटिल बिट लेटर ऑन, लेकिन आप ये देखें तो 30 इंटू 30, अगर आप एक रफ हम ऐसे करें 30 इंटू 30 कितना हो गया, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करो 00, 30, 3 3 9 आ गया ना 900। So these are the table of numbers and the squares. Now list of square numbers end with digit 1. जो आपके numbers when they end with 1, अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो if a number has 1 या 9 in the units place, then its square ends in 1. ये देखा आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उसके वंस प्लेस पे ईदर 1 हो या 9 हो, तो जो हमें उसका स्क्वायर मिलेगा उसके एंड में वी आर गोइंग टू गेट 1। सपोज आई एम टेकिंग 19, तो 19 इंटू 19, 9 9 81, 9 1 9, 17, 19, 1 6 361। वाई वी आर सेइंग कि जो नंबर के एंड में 1 या 9 हो, क्योंकि 9 9 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 81, तो 1 मिला 81, तो 1 इज एट 1's प्लेस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट 1। सो ये अब आपको हिंट मिल गया। तो विच ऑफ दीज जो आपके स्क्वायर नंबर दे रखे हैं वुड एंड विद डिजिट 1, तो कौन से स्क्वायर के जो अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे किसमें वी आर गोइंग टू गेट 1, तो यहां पे 3 है, ये नहीं होगा, 7 नहीं, 2 नहीं, 1 यस। तो अगर हम 161 का होल स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 1 एट 1's प्लेस एंड द अदर नंबर इज 109। देखें, तो अगर आपको ये एक आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो इज देयर एनी नेसेसिटी दैट यू डू द होल मल्टीप्लीकेशन? लुकिंग एट इट इमीडिएटली यू कैन टेल कि ये नंबर का स्क्वायर करके जो डिजिट आएगी उसके 1's प्लेस पर वी आर गोइंग टू गेट 1 है या नहीं है। सो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और जब व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट देन यू विल फाइंड दिस टू बी वेरी कंफर्टेबल। नाउ लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। सो यहां पे आप देखें 6 का, जहां पे आपके नंबर 4 या 6 है 1's प्लेस पे, देयर व्हेन यू गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर यू आर गोइंग टू गेट 6 इन द एंड। So which of the following numbers have 6 at unit place? तो हमने क्या देखा था, जहां पे हमारा 4 या 6 हो, तो ये नहीं, this is not possible, ये yes, ये yes, this is possible, यहां पे yes we can get and here we can get. So which of the following numbers would have digit at 6 at unit place? 24 स्क्वायर, क्योंकि हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 26 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, द सेम हियर। क्लियर? वेरी वेरी क्लियर, गुड। नाउ एज आई टोल्ड यू कि 0 का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा एक एजम्पशन का स्टाइल है। तो यहां पे आप देखें, सो द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 0, तो ये देखिए 10 20 80, तो यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है।
तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ये 100, 400, 6400, तो आप देख रहे हैं एक जीरो से 00, 10 है 00, 10 है 00. Now look here, तो these were numbers in tens. Now look at numbers with hundreds. तो यहाँ पे 20 are there, यहाँ पे 40, 20, 4. Can you see this sequence? So इससे आपने क्या पता करा कि when we are doing the double of या when we are multiplying the same number या when we are finding the square and if there is a zero at units place, तो we just go with the counting कि if it is a single zero तो square में there will be double zero. If they are 20, then in square there will be 4 zeros because we double it. तो अगर आप सोच लें, अगर हम 300 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सॉरी 3000 लेते हैं, 300 तो नहीं, we take the 3000. Now I want to increase the number of zero, 3000. So when I square it, how many zeros should I put? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. क्योंकि इसका I have to do the double. Now बस आप 3 3s का कितना होता है? 9. The answer is in front of you. So that's why if you have zero at units place, it's very easy to find out the square of any number. The square of which of the following numbers would be an odd number and even number? तो अब आपको बताना है किसका odd number होगा, किसका even number होगा. तो what you need to do? You just think about the ones place. Ones place का you do the square and immediately you will come to know कौन सा odd होगा, कौन सा even. Like 7 7 का क्या होगा? 49. है ना? किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा तो इसको आप ऐसे देख ले, 727 को 727 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ओनली स्क्वायर मिलेगा ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स दैट आर एट वंस प्लेस. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में बस इसका डबल चेक कर लेंगे. ठीक है? तो इसका स्क्वायर आप जैसे ही हमने चेक करा इमीडिएटली, क्योंकि अब जो नंबर आएगा सबसे पहले यही आएगा. And this will help us to decide whether the number is odd or even. तो like I am getting odd number here, तो ये क्या आएगा? It will give odd. Now this is 8. तो 8 8s are 64, 4 is even, 9 9s are 81, 1 is odd and 0 का ये हमारा even में count हो जाएगा. So can you tell how many zero will you get? When you square this number, double zero, क्योंकि there is a single zero. Next, what will be the number of zeros in the square of the following numbers? So 60 का how many zeros? There will be 2 zeros. है ना? 400 में how many zeros? 4 zeros. Can you say this? कह सकते हैं ना? Yes. So देखिए, तो whenever we are finding out the square, तो कभी अगर we have to find out the exact value, तब तो हमें इसका पूरा multiply करना होगा. But initially we just want to find out कि whether the number that we are getting is even or odd, तो हम लोग क्या करते हैं? बस ones place के उससे we take the idea. And then this will help us to save our time and to do our things very fast. है या नहीं है? है ना? So what did we learn today? Today we learned about the more easier method to find out the squares. And then we have also learned by looking at the number we can easily tell whether the square of that number is there or not. है या नहीं है? कि वहां पर जैसे हमारा जो हमारे नंबर्स में हमें क्या मिल रहा है, इधर 0 1 देन 4 6 5 9. तो अगर हमें ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं तो हमें पता चल जाता है ये किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर
है या नहीं है. So all these things we have learned today. In the next session, there are many more interesting things to learn from this chapter. But that I will take in the next session. Till then, have a nice revision of the things that you have learned today. Bye.